उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आई है, जहां पर मार्चुला के पास में गहरी खाई में बस गिर गई है और इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है। 22 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। कई घायल हुए हैं लोग, जिनका पास के अस्पताल में इलाज जारी है। देवाल के सरकारी अस्पताल में इन लोगों का इलाज चल रहा है। चूंकि इस बस में 40 लोग सवार थे और बस बहुत ऊंचाई से नीचे खाई में आ गिरी है, बस की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि मौत का आंकड़ा जो शुरुआती में 10 कहा जा रहा था, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और देखिए ऐसा अब होता वो भी नज़र आ रहा है। कुल 22 लोग जिनकी मौत हो गई है। 40 लोग इस बस में सवार थे। ड्राइवर की एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक 40 लोगों पर भारी पड़ गई। तेज़ रफ्तार इस बस की जो अपना आपा खो देती है, बस के ऊपर नियंत्रण खो देती है और जैसे ही मोड़ आता है एक बड़े से पत्थर से, पहाड़ से टकराकर खाई में पलट जाती है। ऊंची खाई से ये बस नीचे बहुत गहरी खाई में जा गिरी है और 22 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके के लिए रवाना कर दिया है। एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर तैनात हैं, जो लगातार राहत बचाव का काम तेज़ी से कर रही हैं। जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों की सांसें चल रही हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। 40 लोगों में हालांकि 22 लोगों की मौत हो गई है और अब भी जो जानकारी मिल रही है, जो घायल अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें भी कईयों की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों की हालत सीरियस है उनको एयरलिफ्ट किया जाए और हायर सेंटर रेफर कर दिया जाए ताकि जान बच सके। हालांकि आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख के पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं कि ये भीषण सड़क हादसा दीपावली के कुछ ही दिन के बाद अब कहिए उत्तराखंड में हुआ है। धारचूला में गहरी खाई में बस जा गिरी है। तेज़ रफ्तार बस के हादसे का कारण बनी है, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें देख रहे हैं और ये खबर जान रहे हैं आप। हमारे सहयोगी भी इस पर आपको जानकारी देंगे। परिजनों को इत्तला कर दिया गया है, जानकारी दे दी गई है। अब देखिए अस्पताल में परिजनों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बहरहाल इस पूरे हालात से निपटने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, क्योंकि इस समय एसडीआरएफ का ऑपरेशन चल रहा है। जो लोग बस में सवार थे, जो गहरी खाई में जा गिरे हैं बस के साथ, उनमें से जिन लोगों की सांसें चल रही हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कईयों की हालत गंभीर है। ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उसमें आप देखिए एक तरफ बस की जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, बस का आगे का हिस्सा खत्म हो चुका है और जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, उनका भी यही कहना है कि जिन लोगों की जान गई है वो आगे के हिस्से में ही बस में सवार थे। बस में बैठे हुए पीछे की तरफ लोगों की जान बच गई है। 22 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अब भी कई लोग हैं जिनको ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीएम धामी ने आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के भी आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर को सौंपी गई है हादसे की जांच। हालांकि जानकारी जो मिल रही है वो लापरवाही बड़ी ड्राइवर की तरफ से कही जा रही है कि रफ्तार गाड़ी की बहुत ज़्यादा थी और खचाखच इस मिनी बस के अंदर, ये बड़ी बस नहीं बल्कि मिनी बस के अंदर भरे हुए थे यात्री। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जाँच की जाएगी, क्योंकि त्यौहार के समय में हर कोई अपने घर पहुँचना चाहता था और त्यौहार पूरा होने के बाद अपने दफ्तर जाने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए लोग जो रवाना हुए थे, तो ड्राइवर की लापरवाही, कंडक्टर की लापरवाही, जिन्होंने बस में जितनी सीटें होती हैं उसके अलावा भी लोगों को बैठा रखा था, तो ऐसे में जांच की जाएगी। घायलों को हालांकि देखिए और मृतकों के परिजनों को ऐलान कर दिया गया है मुआवजे का। ये ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीएम धामी की तरफ से, धामी सरकार की तरफ से की जानी है और 1-1 लाख रुपये घायलों की आर्थिक मदद के मुआवजे के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस समय का ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुआवजे का जो ऐलान किया गया है उस पर आप जानकारी ले लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सबसे पहले अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए और जो लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब थोड़ी ही देर के बाद देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, लेकिन ये खबर उन तक पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 के माध्यम से ये जानकारी उन तक पहुंची है और अब उन्होंने आर्थिक सहायता का भी ऐलान कर दिया है, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है धामी सरकार की तरफ से। साथ ही घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी।
और आपको बता देते हैं ये अब तक का दीपावली के बाद सबसे बड़ा सड़क हादसा कहा जाएगा, क्योंकि इसमें 22 लोगों की जान गई है, 22 लोगों की मौत हो गई है। कई और लोग हैं जो इस समय अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बस में बच्चे, बूढ़े, जवान और महिला पुरुष हर कोई सवार था। बस की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, जो जानकारी मिल रही है चश्मदीदों के मुताबिक भी, और जो हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी है वहाँ से जानकारी जुटा के स्थानीय लोगों के साथ, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बस की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। पहाड़ पर एक तय सीमा होती है बस की, उस तय सीमा से कहीं ज़्यादा इस बस की स्पीड थी और ऐसे में जैसे ही मोड़ आया बस को कंट्रोल ड्राइवर नहीं कर पाया, बस गहरी खाई में गिर गई। गहरी खाई में गिरने से ही अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा था कि जितने भी लोग बस में सवार रहे होंगे भारी नुकसान जान का होगा। शुरुआत में अंदाज़ा इस बात का था कि मरने वालों में लोगों की संख्या कम हो, जान बचा ली जाए, लेकिन बस बहुत ज़्यादा गहरी खाई में गिरी है, जिसमें मौत का आंकड़ा तेज़ी से ऊपर बढ़ा है। और अब भी जानकारी मिल रही है जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कईयों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एयरलिफ्ट की भी सुविधा दी गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे सल्ट के मरचूला के पास एक दर्दनाक दुर्घटना हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो बस है जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गढ़वाल यूजर्स की ये बस बताई जा रही है। इसमें 42 सीटर ये बस बताई जा रही है और इसमें जो सवारियां थी वो भरी हुई थी। जो ये बस गिरी है, बताया जा रहा है कि उस वक्त एक आवाज़ हुई, जिस समय ये बस गिरी उससे पहले खटाक की आवाज़ हुई है, उसके बाद ये बस गिर गई है। अब इसके कारणों का तो टेक्निकल टीम ही पता लगाएगी कि किस कारण से क्या फॉल्ट आया था जिसके कारण ये बस गिरी। आप मेरे इधर देख सकते हैं हुजूम है लोगों का। इस दुर्घटना में करीब अभी तक 20-22 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों को अस्पताल पहुंचा गया है। देवायल के साथ ही रामनगर अस्पताल में भी लोगों को एडमिट कराया गया है। यहाँ मेरे साथ एक स्थानीय व्यक्ति हैं मौजूद जो यहाँ सबसे पहले आए थे। आपका नाम बताइए भैया। मेरा नाम अंकित है। यहाँ पे हम करीब 8:25 पे आए थे। सबसे पहले हम ही लोग आए थे। हम नज़दीक के गाँव कुपी के हैं और सबसे पहले हम ही आए थे, तो हमने लगभग जो पहले बचे हुए थे उन्हें निकाल दिया था। कम से कम 4 लड़कियाँ तो मैंने निकाल ही दी थी। सबसे पहले मैं ही घुसा था बस के अंदर और मेरे साथ वाले नीचे के साइड से घुसे हुए थे। तो हमने ही सबसे पहले जो थे आवाज़ थी या जो जिंदा थे उन्हें लगभग हमने पहले ही निकाल दिया। लोगों की बॉडी निकल गई हुई करीब अभी तक? करीब 20 प्लस तो निकल ही चुकी है ना। तो 27 हाँ, ये हम गिना नहीं क्योंकि हम निकालने में थे। एकदम पूरे हाथ पे पूरा खून एकदम। मैंने तो उल्टियाँ भी कर दी बस के अंदर ही, आधे घंटे तक अंदर ही थे बस के। कुल मिलाकर ये जो हादसा हुआ है काफ़ी दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। कुछ लोगों को पुलिस और प्रशासन से भी शिकायत है कि वो उनके पास पर्याप्त सामान मौजूद नहीं था रेस्क्यू का। क्या इस बारे में आपका कहना है? ये सुबह 7:45 बजे की बात है। गौली खाल से रामनगर को बस आ रही थी। उसमें सवारी लगभग करीब 45 से 50 सवारियाँ थी और यहाँ मौके पर 27-28 सब निकाल चुके हैं और उसमें करीब 10-15 करीब लोग आधे घायल हैं। उसमें भी कई लोग सीरियस हैं, उनको रामनगर को रेफ़र कर दिया। यहाँ पे मौके पे 5-7 पुलिस वाले ही हैं, बाकी यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो है ना उसकी टीम आई है, कोई ऐसी सुविधा यहाँ पे नहीं है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने पहले रेस्क्यू का काम संभाला, बाद में जो है पुलिस पहुंची है। उसके बाद प्रशासन और पुलिस ने भी रेस्क्यू में सहयोग दिया। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। इस सड़क हादसे में 28 लोगों की जान चली गई है। 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 22 लोगों से बढ़कर यह आंकड़ा 28 का हो गया है। बड़ा सड़क हादसा अल्मोड़ा में हुआ है। मरचूला में देखिए बड़ा सड़क हादसा जहां पर खचाखच भरी हुई ये बस गहरी खाई में जा गिरी है। गलती और लापरवाही जो बताई जा रही है वो ड्राइवर की बताई जा रही है, क्योंकि बस की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। तेज़ रफ्तार में बस आगे बढ़ रही थी। जैसे ही मोड़ आया बस अपने कंट्रोल नहीं कर पाई और गहरी खाई में गिरी। अब देखिए 40 लोग जो इस बस में सवार थे उसमें मौत का आंकड़ा
फिर से बढ़ते हुए 22 से अब 28 हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक जानकारी एक पहुंच रही है। उन्होंने घायलों के उपचार के लिए निर्देश दे दिए हैं, मुआवजे के लिए निर्देश दे दिए हैं और एक बड़ा डेवलपमेंट जिस पर आपको हम बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, 28 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। बड़ी खबर इस समय की दुखद हादसा, दीपावली के बाद बड़ा सड़क हादसा उत्तराखंड में हुआ है, जहां पर मरचुला में गहरी खाई में बस गिर गई है। ये वो लोग थे जो दीपावली का त्यौहार मनाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। इस बस में सवार सभी लोग जिनकी जान बचाने की जो कोशिश की जा रही थी, ऐसे में 22 से अब यह हादसा 28 लोगों की मौत का प्रमाण देता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा सड़क हादसा जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई है। गहरी खाई में गिरी है ये बस। केनात से रामनगर की ओर आ रही थी ये बस और जो जानकारी मिल रही है, सभी लोग दीपावली का त्यौहार मना के अपने घर की तरफ जा रहे थे। 15 लोग घायल भी हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। इनमें भी कई लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। एसडीआरएफ की यहाँ पर 3 टीमें तैनात रही हैं, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और वहाँ से भी जिन लोगों की हालत गंभीर है, जिनको और ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, उनको एयरलिफ्ट किया जाना है, ये भी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके भी निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस सड़क हादसे में, और अब 28 लोगों की मौत हो गई है जो जानकारी मिल रही है। अब भी 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब आप बस को देखते हैं इस हादसे के बाद, तो बस का आगे का हिस्सा लगभग खत्म हो चुका है। गहरी खाई में गिरने के बाद बस में सवार जो 40 सवारियां रही थीं, इनमें से इस वक्त जो जानकारी मिल रही है 15 लोग घायल हैं। वो भी वो लोग हैं जो बस के पीछे के हिस्से में बैठे हुए थे। आगे की तरफ से बस पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती और इस बड़े हादसे का सबब बन जाती है छोटी सी लापरवाही। स्थानीय लोगों ने हालांकि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम के साथ मोर्चा संभाला और जो लोग घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पासी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को, जिनमें 15 की हालत गंभीर बनी हुई है। माफ कीजिए, 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। 15 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इस समय इलाज जारी है। केनात से रामनगर आ रही बस हादसे का शिकार हो गई है। सबसे बड़ी खबर आज की है, 5 घायलों का देवाल में इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आज की, जहां मार्चुला के पास में गहरी खाई में बस गिर गई। 22 लोगों से अभी ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया है, जो जानकारी मिल रही है। इस समय भी कई घायल जो हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज अस्पताल में जारी है घायलों का। देवाल के सरकारी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। 10 में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और जो जानकारी मिल रही है, मौत का आंकड़ा शायद अब भी बढ़ सकता है। 40 में 22 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी, ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अल्मोड़ा के एआरटीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक बड़ा अपडेट और आपको बता रहे हैं, इस हादसे पर सीएम धामी का एक्शन एक और देखेंगे, जहां पर अल्मोड़ा के एआरटीओ सस्पेंड किए गए हैं। एआरटीओ प्रवर्तन को सस्पेंड किया गया है। पौड़ी के एआरटीओ प्रवर्तन भी सस्पेंड किए गए हैं। ये एक बड़ा आपको एक्शन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बता देते हैं। अल्मोड़ा में जो सड़क हादसा हुआ है उसके ऊपर एक तरफ मुआवजे का ऐलान हो चुका है। घायलों को तत्परता के साथ अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश अधिकारियों को दिया गया था। तो वहीं अब अगर आप एक्शन की बात करते हैं, वो एआरटीओ के अधिकारी के ऊपर हुआ है, सस्पेंड कर दिए गए हैं। एआरटीओ प्रवर्तन को सस्पेंड किया गया है। एआरटीओ के अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं इस पूरे हादसे में। बस आप देखेंगे 40 से 42 सीटर ये बस होती है जो हादसे का शिकार हुई है। सुनील अप्रभात और जानकारी देंगे। सुनील, ये बहुत बड़ा हादसा, देखिए दीपावली के बाद सबसे बड़ा हादसा उत्तराखंड में हुआ है। आप इस पर ये अपडेट दीजिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह से एक तरफ मुआवजे का ऐलान किया है और एक्शन भी ले लिया गया है एआरटीओ के अधिकारी के ऊपर।
मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। जैसे ही उनको घटना की सूचना मिली, मुख्यमंत्री ने तत्काल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से लेकर कमिश्नर कुमाऊं, डीएम अल्मोड़ा और सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट को निर्देश दिए कि तत्काल वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू किए जाएं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की पूरी फोर्स मौके पर भेजी गई। इसके बाद घटना का एनालिसिस में मुख्यमंत्री ने पौड़ी और जो अल्मोड़ा के एआरटीओ हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि ये बस पौड़ी से चली थी रामनगर के लिए, अल्मोड़ा के लिए। दोनों क्षेत्रों के जो एआरटीओ है, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि बस ओवरलोडेड थी, बहुत तेजी से स्पीड में थी, इसी के मद्देनजर प्रथम दृष्टया इसे एक बड़ी लापरवाही मानते हुए मुख्यमंत्री ने दोनों एआरटीओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ साथ जो मृतक परिजन हैं, उनको 4-4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा जो घायल हैं, उनको 1-1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी और कमिश्नर कुमाऊं को पूरी घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि तत्काल जो भी गंभीर रूप से घायल हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाए। ठीक है, नजर बनाए रखिए सुनंदा प्रभात इस खबर पर। आप फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।